हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर कवर करेंगे और एक वन शॉट वीडियो होगा। एक लेक्चर में हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम इधर तो वन शॉट वीडियो से एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आपको 10 दिन के बाद एक इसकी कंप्लीट पूरी कंप्रेस करके एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। लगभग उसमें हम कंप्लीट पूरा जितना चैप्टर है पूरा फर्स्ट चैप्टर से आखिरी 10 चैप्टर तक पूरे कंप्लीट कवर करेंगे। कुछ जो इस समय नई एनसीईआरटी आई है उसमें कुछ चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, लेकिन हम पुराने बुक को लेकर चलेंगे क्योंकि आपको जानकारी देना है। सिलेबस कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य नहीं, आपको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इस ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को पूरा कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर है हमारा साइंस, हम कवर करेंगे। क्लास 6 का है, ध्यान दीजिएगा। एक वन शॉट वीडियो होगा, इसमें पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड ये पहला चैप्टर है। इस कंपोनेंट ऑफ फूड पहले चैप्टर को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला चीज क्या दिया गया है कि ये जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सब क्या है, सीबीएसई जो सिलेबस है 2023 और 24 उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस बार के सिलेबस में कुछ चैप्टर जो है क्या रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम रिड्यूस चैप्टर को भी जो है इसमें हम लेके ही चलेंगे। मतलब हमारा जो सिलेबस होगा वो 23-24 के अकॉर्डिंग होगा, तो रिड्यूस जो चैप्टर किया गया हमने उसको भी साथ में लिया है। हाँ, अगर आपको इच्छा नहीं होगा तो उसको मत पढ़िएगा, लेकिन पढ़ लेंगे तो जानकारी आपको उससे बराबर मिलेगी। ठीक है, तो जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड को हम क्यों क्यों हमारे लिए भोजन करना आवश्यक है। आखिर क्या जरूरत है कि जो हमको ऐसा क्या फिनोमिना होती है, ऐसी क्या घटना होती है, या फिर भोजन करने का लाभ क्या है, क्यों करते हैं हम, फिर भोजन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सब चीज को टोटल डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें देखा वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। हम अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सेरेल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, एंड पल्सेस। हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की आप जो है सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है ना, सेरेल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, पल्सेस। एंड वी ऑल ईट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज। अब हमको डेली बेसिस पर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, जब हम कोई क्या चीज अपने भोजन में वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, एंड सेरेल्स लेंगे, एंड पल्सेस लेंगे। तो इन सब चीजों से क्या होता है, हम डेली लाइफ में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हम क्या लेते हैं, भोजन जो है ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं। और उस फूड में हम क्या क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, पल्स खाते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम जो है लेते हैं। ठीक है, अगर आप सीधा एग्जांपल है कि अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कुछ तो एनर्जी लगा रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे, एनर्जी लगा रहे होंगे, तब आपको वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, यही जो हम भोजन लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स भोजन के रूप में से जो भी हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स जो भी चीजें लेते हैं उससे क्या होता है, कवर होता है। हम आपके सामने पढ़ा पा रहे हैं, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है ना, तो वो एनर्जी हमको कहाँ से कवर होता है, जो हम भोजन करते हैं उससे हमारे एनर्जी की सारी चीजें कंप्लीट होती है, एनर्जी उसी से पूरा होता है। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स एंड ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज। तो वही जो हम भोजन को खाते हैं, जो भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी का में एनर्जी मिलती है और वही बॉडी हमारी क्या करती है, परफॉर्म डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज। जितने भी कोशिकीय, सेलुलर मतलब कोशिकीय होगा, जितने भी कोशिकीय क्रियाएं हम लोग करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन हो रहा है, क्या हम लोग खड़े, क्या अंदर कोई फंक्शन नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, हर एक तरीके से नई नई फंक्शन जो अंदर अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अंदर बॉडी के अंदर, अपना कोशिकीय जो सेलुलर एक्टिविटीज अंदर हो रहा है, अपना सेल डिवीजन हो रहा है, वहां पर माइटोकांड्रिया है अपना एनर्जी, आगे इस सब सेल चैप्टर में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है तो उससे क्या होता है, हम कोई भी कंपोनेंट ऑफ फूड्स, कोई भी भोजन लेते हैं उससे या तो एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो हमारा जो भी हम कोई भी एक्टिविटीज करना चाहेंगे वो हम एक्टिविटीज कर पाते हैं, और कोई भी हमारे बॉडी के इनर पार्ट में जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो हो पाती है। तो इनफैक्ट शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो समझिए कि भोजन
जो लेना किस लिए जरूरी होता है कि हम और आप कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, उसको करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। हमको रोगों से लड़ने की जो है के लिए क्षमता, जो कैपेसिटी होती है हमारी, जो तंत्रिका तंत्र, हमको नर्वस सिस्टम में जो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं उसको भी चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। रोगों से लड़ने के लिए जो आपकी क्षमता होती है वो सबकी भी किससे मिलता है, आपका फूड, भोजन। क्योंकि भोजन में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो इनर पावर होती है उसको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अगला, दिया गया है कि व्हाट डू यू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेंट्स। तो फूड आइटम्स में, जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या क्या अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं भोजन होता क्या है। अभी जो हमने बता दिया बस उसी को इसमें लिखा गया है, और इस पूरी एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की बुक है। तो आप अगर आप सामने एनसीईआरटी की बुक खोले होंगे तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए फूड क्या होता है, हमारा बेसिक क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है कि भोजन हम लेंगे, भोजन से हमको एनर्जी मिलेगी और तमाम सारी प्रक्रियाएं हमारी चल पाएंगी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये हमको क्या करता है, जो भी भौतिक वाली प्रक्रियाएं होती है, जो फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं हमारे बॉडी में होती हैं, उनके लिए हमें क्या देता है, ये एनर्जी देता है। कौन, भोजन देता है। ठीक है, आगे दिया गया है देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। और जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग घटकों से मिलकर बने होते हैं, और उन घटकों में आगे क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स ये बहुत प्यारा शब्द है हमारे और आपके लिए। तो ये उसमें क्या होते हैं, जो हम भोजन लेते हैं उसको क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट से बने होते हैं, और उन कंपोनेंट्स में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। दे ऑल कम टुगेदर टू प्रोवाइड होलसम नरिशमेंट टू अस। वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को आगे बढ़ने में, पोषण देने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ये रहा भोजन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है अब कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दाल खाते हैं, एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट, ये सब क्या होते हैं, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये सब में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है। इसमें सब क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में क्या पाए जाते हैं, आपके विटामिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, वही सेरेल्स, अनाज और पल्सेस की बात किया जाए और ओट्स की बात किया जाए, उसमें क्या होता है, कंटेंस जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। वहीं ऑयल, घी, बटर, चीज, पोर्क, चॉकलेट्स, लॉट एंड क्रीम्स, इसमें क्या पाया जाता है, आपका फैट्स पाया जाता है। तो ये सब चीजें एक एग्जांपल के तौर पर दिया गया। हम लोग जो भोजन के रूप में सब चीजें देते हैं ना, दाल भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, सेरेल्स खाते हैं, पल्स खाते हैं, ओट्स खाते हैं, और ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, चीज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। इन सब चीज जो हम अलग अलग खा रहे हैं, इन सब चीजों में अलग अलग चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, वही हमारे बॉडी में क्या देती है, एनर्जी देती है, जिससे हमारा बॉडी, हम और या आप जो है सुचारू रूप से क्या कर पाते हैं, अच्छे तरीके से हम अपना कार्य को कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक जो हमारा बनता है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो कह रहा हमारे, अब हमने यहाँ न्यूट्रिएंट्स बता दिया आपको, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, चीजें बता दी आपको। अब ये कह रहा है कि व्हाट डू यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जो हमारे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डू आवर फॉर आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं, कौन कौन से जरूरी हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपको इसमें हम न्यूट्रिएंट्स, आपको दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी मैं देता हूं। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है क्या, मैक्रो। ठीक है, इसको सूक्ष्म बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश मीडियम है तो मैं फिर भी हिंदी बता दे रहा हूँ। ये सूक्ष्म बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बृहद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बृहद पोषक तत्व। देखिए, जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी मात्रा बहुत थोड़ा चाहते, हमारे बॉडी में इनकी मात्रा बहुत थोड़ी होनी चाहिए, मतलब बहुत थोड़ा ही हमारी बॉडी में इनको चाहिए। मतलब इनकी जरूरत जो होती है वो किसमें होती है, एमजी में होता है, लेकिन इनकी जरूरत जो होती है थोड़ा ज्यादा होती है हमारे बॉडी को। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसमें होती है, इसमें किसमें मिलते हैं, ये ग्राम में मिलते हैं। ये किसमें मिलते हैं, ग्राम में मिलते हैं। इसमें आप मान लीजिए जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे,
क्या हो जाएगा आपका, इसमें एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा आपका, हाइड्रेट्स हो जाएगा, और इसमें जो है आपके ये विटामिन्स आ जाएंगे, विटामिन्स आ जाएंगे, ये सब किसमें आ जाएंगे आपके माइक्रो में। तो शरीर में जो विटामिन की आवश्यकता पड़ती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है हमको, लेकिन जरूरत है, क्योंकि सबका अपना अपना क्या है क्राइटेरिया है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्हें हम कहते हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा चाहिए। तो वो किसकी उसमें वो किस में रहते हैं, उसका मतलब यूनिट क्या होता है, ग्राम में रहते हैं। ठीक है, जिनकी कम मात्रा होगी, जिनकी कम मात्रा होगी उसको माइक्रो यूनिट्स के न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, और इनकी मात्रा ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमारी बॉडी, उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम समझते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है आपके ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका क्या होता है, मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बनता है। इस चीज को अभी आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं फटाफट कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट मोस्टली एट स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो जो है ज्यादा ज्यादा किस रूप में पाया जाता है, आपके स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है, इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट करूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन जब बना लेते हैं, उनका भोजन किस रूप में जो है मतलब पाया जाता है। आप सीधे आप प्रश्न में जाएंगे कि प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन तो बनाते हैं, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं प्लांट सनलाइट की उपस्थिति में। तो जब भोजन बन जाता है तो वह किस रूप में उनका भोजन पाया जाता है। जैसे हमारा जो एनिमल्स होते हैं या कोई भी लोग जो है, या कोई भी जीव जंतु होते हैं, उनका जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। इसके रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। तो प्लांट्स होते हैं उनका भोजन किस रूप में पाया जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो आगे देख लेते हैं, दे प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी एंड दस एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या याद करना है आपको, एक तो याद रखना है कि ये जो है क्या होते हैं, स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं, स्टार्च के रूप में जो है स्टोर रहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना होगा कि दिया है कि दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी, ये क्या देते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं। और ये जो जिससे मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिससे मिलता है उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। जिसमें जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। ठीक है, इतना बात आपको इसमें याद रखना होगा। अब एग्जांपल में क्या क्या चीजें इसमें पाई, कौन कौन सी चीजों में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा, वह प्रश्न पूछता है आपके ऑप्शन पे आगे जो है वो विकल्प प्रश्न दे दिया गया एमसीक्यू, उसमें जो है प्रश्न है व्हीट में है, पोटैटोस में है, राइस में है, इन सब चीजों में क्या पाए जाते हैं, आर गुड सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं, सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलें, अगला दो देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, अगला टॉपिक जो दिया गया है, आयोडीन टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसी कोई भी और इंग्रेडिएंट्स ले, कोई भी सामान ले, कोई भी खाने वाली चीजें ले, उसमें देखिए हम चेक करना चाहते हैं क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं। ये आपका ऐसा टेस्ट जो है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है और उसके माध्यम से आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। कैसे चेक करना है ये आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स आर टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट। किसी भी पदार्थ में या कोई भी वस्तु हो, खाने पीने कोई भी चीज हो, अगर उसमें चेक करना है क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या लेते हैं, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है डाइल्यूट क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द आ गया है डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट क्या होता है उसको समझ लेते हैं, जरा हम एक बार नजर मार लेते हैं डाइल्यूट क्या होता है। तो देखिए, एक होता है क्या, एक लेंगे क्या डाइल्यूट, एक क्या लेंगे डाइल्यूट, और एक होता है फॉर्म। देखिए, डाइल्यूट मतलब होता है कोई एक ऐसा सॉल्यूशन, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, मतलब
बहुत गाढ़ा ना हो, क्या हो हल्का हो, पतला, क्या हो हल्का हो पतला, कोई एक सोल्यूशन ऐसा कोई मतलब किसी से फोर सोल्यूशन ले बिलियन में जो क्या है हल्का पतला हो। और कौन मतलब क्या होता है गाढ़ा, कौन मतलब क्या होता है गाढ़ा, एक ऐसा सोल्यूशन जो गाढ़ा। यहाँ पर क्या है कि आपको फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं डाइल्यूट जो है आयोडीन का, मतलब जो आयोडीन लेना है आपको डाइल्यूट मतलब पतला लेना, गाढ़ा वाला आयोडीन नहीं लेना है, सोल्यूशन ले लेना है एंड और एडेड टू द सैंपल फूड आयोडीन। जो सैंपल फूड हम लेते हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट चेक करना है उसके ऊपर हम क्या कर देंगे डाल देंगे, किस क्या डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन। उसका इन द कलर चेंजेस फ्रॉम द ब्राउन टू ब्लू, अगर जो है उस फूड सैंपल फूड का कलर जो है ब्राउन से लेकर ब्राउन से क्या हो जाए ब्लू ब्लैक हो जाए, तब आप समझ जाएंगे कि कंफर्म मान लेंगे कि इसमें क्या पाया जा रहा है स्टार्च पाया जा रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है स्टार्च जो है पाया जा रहा है। इसमें देखिए याद करने वाली 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो हम जो है चेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किसी सैंपल फूड में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, हमको क्या चाहिए डाइल्यूट, क्या चाहिए हमको डाइल्यूट, डाइल्यूट जो है क्या चाहिए आयोडीन चाहिए, आयोडीन, ठीक, डाइल्यूट आयोडीन चाहिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, इस डाइल्यूट आयोडीन को का जो है 5 से 10 बूंद जो है आपको उस सैंपल फूड पर क्या करना है छिड़क देना है। जब आप छिड़क देंगे तो वो कलर जो है क्या होगा ब्राउन से, कलर जो होगा ब्राउन से क्या हो जाएगा आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, मतलब हल्का सा ब्लू ब्लैक टाइप में हो जाएगा। अगर ब्लू ब्लैक टाइप में हो गया तो आप समझेंगे कि उस सैंपल फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट क्या प्रेजेंट है, ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है। आगे चलते हैं, कैसे इससे बनता है ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन अगला टॉपिक है हमारा क्या, प्रोटीन का क्या, कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर मतलब बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, बॉडी को मजबूत बनाता है, मतलब इस तरीके से जिस हिसाब से हम चाहें उस हिसाब से हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। आगे आप लोग जानते होंगे कि जो जिम वाले होते हैं, जिम वाले जो होते हैं ये प्रोटीन शेक वगैरह ज्यादा पीते हैं, प्रोटीन शेक या प्रोटीन वाली चीजें जो है ज्यादा लेते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन आप लेना आपकी बॉडी में प्रोटीन रहेगा तो आप उस जिम जाते हैं, स्पेशली जिम वाले को मैं बता रहा हूँ, जो जिम जाते हैं जब वो प्रोटीन शेक या प्रोटीन वाला कोई भी आइटम खाते हैं तो देखिए यहाँ का बॉडी बिल्डिंग है, तो उस समय क्या होता है जब वो लेते हैं जिस हिसाब से वो एक्सरसाइज करते रहते हैं उस हिसाब से उनका बॉडी का कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन तो सही नहीं होगा, बॉडी जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से अपना डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोटीन हमारे क्या होता है बॉडी बिल्डिंग होता है। इसका एग्जांपल आप जिम वाले, जिम में जितने बंदे होते हैं सब प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन लेंगे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे उसका सिक्स पैक हमारा फैमिली बैग है, बाकी वो लोग अपना क्या करेंगे तुरंत जो है अपना अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिस हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे उस हिसाब से उनका बॉडी जो है ढलता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होता है, दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ ऑर्गन द बॉडी, और ये शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं सबको बनाने में क्या होता है प्रोटीन की क्या होती है मेन भूमिका होती है, जितने पार्ट होंगे शरीर के हर पार्ट को बनाने में इसकी मेन भूमिका होती है। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को क्या है ग्रोथ में वृद्धि में और उसको रिपेयरिंग करने में भी प्रोटीन की क्या होती है मेन भूमिका होती है। एग्जांपल यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, नोट डाउन कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आपको मिल जाएगा। एक मीट जो है लेंटिल्स ये सब चीजें जो होते हैं गुड सोर्स होते हैं किसके प्रोटीन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हमने, कार्बोहाइड्रेट को सोर्स पढ़ा है, फिर उसको कैसे चेक करेंगे उसको पढ़ा हमने। अब हमने प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन क्या होता है उसका एग्जांपल देखेंगे, सोर्स क्या है कहां से प्रोटीन मिलता है। अब आगे टेस्ट फॉर प्रोटीन, हम प्रोटीन कैसे टेस्ट करेंगे किसी भी वस्तु कोई भी सैंपल फूड है उसमें प्रोटीन है या नहीं। देखिए उसके लिए क्या करते हैं कि प्रोटीन इन द फूड सैंपल्स आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। किससे किससे को मेन पॉइंट याद करने वाली क्या चीज है, इसको हम क्या करते हैं कॉपर सल्फेट, हालांकि ये करने के लिए आपको लैब में प्रॉपर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट एंड क्या है कास्टिक सोडा, इन दोनों का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सैंपल फूड
आइटम्स इज मेड इनटू एवरी डाइल्यूट पेस्ट। उसके बाद जो है जो सैंपल फूड होगा, जो क्या होगा, डाइल्यूट डाइल्यूट मतलब एक पतला उसका क्या बनाना है, आपको पेस्ट बना लेना है। जो सैंपल फूड होगा उसको आपको पीस करके ऐसे भी करके आप डाइल्यूट पेस्ट बना लेना है। एंड द एबव सॉल्यूशन आर एडेड इनटू इट। अब क्या करना है, जब आप मान लीजिए देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि आपने क्या कर लिया है, यहाँ से आप जब डाल रहे हैं तो साइड वो कलर पे क्या हो चेक हो रहा है। तो ऐसे हमने एक बर्तन लिया, आप कोई सैंपल फूड लिए, उसको जो है अच्छे से पीस करके मतलब एक पतला जो है आप पतला जो है इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। पतला मतलब मोटा नहीं, आपको बताया डाइल्यूट और कॉम के बारे में बता दिया है। कॉम तो नहीं होना चाहिए, मोटा इसका प्लेयर नहीं होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए आपका, पतला होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन आपने पहले से बताया है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, जो हम क्या कर देंगे अंदर डालेंगे। अंदर जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे, इफ द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन चेंजेस टू पर्पल, अगर कलर जो भी रहा है अगर वो पर्पल कलर में चेंज हुआ, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इज क्या कंफर्म। अगर जो भी कलर हो इस सॉल्यूशन का, इस जो हमने एक जो है डाइल्यूट पेस्ट बनाया है, उसमें जब भी हमने कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जैसे ही हमने इसमें ऐड किया है, तो तुरंत थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, जो भी पेस्ट बना है एक किस कलर में हो जाएगा, पर्पल कलर में हो जाएगा। और पर्पल कलर जैसे ही यहाँ देखिए पर्पल कलर हुआ, जैसे ही पर्पल कलर होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, आपका प्रोटीन क्या है, पाया जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या चाहिए, डाइल्यूट आयोडीन चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। चलिए आगे चलेंगे। आगे फैट्स के बारे में देखें तो सबसे आसान तरीका, और ये आप फैट कैसे चेक करना है या घर पे हर घर में चेक कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई भी बाहर से कोई भी किसी सामान की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स होता है, एंड दे आर नीडेड इन द मॉडरेट अमाउंट बाय बॉडी। इनकी शरीर में एक मॉडरेट मतलब मध्यम तरीके से इसको जरूरत होती है, इसका जरूरत बहुत ज्यादा शरीर में नहीं पड़ती। और पता चला शरीर में ज्यादा फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो आप क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। अब मोटे हो जाएंगे फिर घटाने के लिए फिर आपको जिम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने पड़ेगी। इसलिए होता है इनकी जरूरत होता है मॉडरेट अमाउंट में, मतलब एक नपे तुले अमाउंट में ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। फैट्स आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। ये क्या होता है, फैट्स होते हैं रिजर्व फूड होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, फैट होता है सोर्स। जितने भी तली तेल वाली चीजें हैं, इतने भी तेल वाली चीजें हैं, सब में जो है फैट पाया जाएगा। आगे कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर फैट्स कैसे चेक करेंगे कि फैट। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोई भी सामान लेना उसमें चेक करना तो आप एक पेपर ले लीजिए, पेपर में उस सैंपल फूड को डाल के उसे खूब अच्छे से मसल दीजिए, और मसलने के बाद अगर तेल और पेपर में जो है अगर तेल चिपक जा रहा है, समझिए उसमें जो है वही चीज पाया जाएगा। क्या फैट्स आर द फूड टेस्टेड बाय द सिंपल पेपर टेस्ट। इसको क्या, इसको सिंपल पेपर टेस्ट से जो है किया जाता है। अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल फूड, एक थोड़ा सा सैंपल फूड की मात्रा चाहिए, इज रैप्ड इन द पेपर एंड क्रश्ड। आपको पेपर में लपेट लेना है, उसके बाद उसको क्रश कर देना है, मतलब उसको पूरा अच्छे से भून देना है। इफ द पेपर गेट्स एन ऑयली पैच, अगर उसमें इस तरीके का ऑयल पैच बन जाए, इस तरीके का अगर जो है ऑयली पैच बन जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ द फैट्स इज कंफर्म। तो अगर जब आप उसमें करेंगे तो ये उस तरह ऑयली हो जाएगा। समोसा वोसा आप खाते होंगे तो देखते होंगे ना कि पेपर में तेल तेल ऐसा लग जाता है, उससे क्या होगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें जो है फैट की मात्रा है। और फैट को ज्यादा मात्रा में नहीं होना, अवॉइड करना है। फाइबर से अगला टॉपिक हमारा फाइबर्स लेते हैं। फाइबर से अभी तक हम न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, प्रोटीन पढ़े, फैट्स पढ़े, तीनों का हमने सोर्स पढ़ लिया, और तीनों को कैसे चेक करेंगे किसी फूड में पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, उसको भी हमने बताया पढ़ लिया। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर मटेरियल दैट ऐड बल्क टू द फूड, जो होते हैं भारी मात्रा में भोजन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं। ह्यूमंस कैन नॉट यूज फाइबर्स एज द न्यूट्रिएंट्स। जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग जो होते हैं, वो जो है फाइबर्स को न्यूट्रिएंट्स की तरह हम लोग नहीं मानते। न्यूट्रिएंट्स की तरह हम लोग यूज नहीं करते, न्यूट्रिएंट्स अलग होता है, फाइबर्स क्या होते हैं अलग होते हैं। बट दे हेल्प्स इन इजी मूवमेंट द फूड अलोंग विद दैट
डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन वो भोजन के साथ मूवमेंट करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, सुटेबल बनाते हैं, आसान बनाते हैं। तो फाइबर्स जैसे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स है, खनिज है, जो मिनरल्स है खनिज हो गया, इन सब की आवश्यकता हमारी बॉडी को है पर्याप्त मात्रा में, और वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फाइबर्स होते हैं, इनको बहुत भारी मात्रा, ऐड बल्क, बल्क मतलब भारी मात्रा में हमारे भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं करते हैं, एज ए न्यूट्रिएंट्स इसको मानते नहीं है, लेकिन फाइबर्स हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या क्या करते हैं, आसान बनाते हैं फाइबर्स। बोला भी जाता है फाइबर फूड खाना चाहिए और रसदार वाले फल वगैरह सब खाना चाहिए, ठीक है। आगे जो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है आपका डिफिशियंसी डिसीजेस, कौन सा चीज खाने से कौन सा रोग हो जाए, इस पर थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो पहले इसमें समझिए बैलेंस डाइट क्या होता है, कि बैलेंस डाइट होता क्या है। देखिए बैलेंस डाइट में हर एक चीजें हैं, मांसाहारी हो उनमें अच्छा सोर्स माना जाता है, तो ये सब चीजें देखिए बैलेंस डाइट का चित्र लगा हुआ है। तो बैलेंस डाइट is a diet that all the necessary nutrients in the amount are that needed for the normal body function. तो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग को पूरी तरह से प्रॉपर चलाने के लिए, ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट, मतलब एक पर्याप्त मात्रा में हमको आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और वो न्यूट्रिएंट्स जो ये नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो जहां से मिल जाए, जिस भोजन से, जिस डाइट से हमको मिल जाए, उन्हें ही क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट बोला जाता है, संतुलित आहार बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। आगे डिफिशियंसी डिजीजेस देखते हैं कि वो होने वाले रोग कौन कौन से हैं। डिफिशियंसी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो डिफिशियंसी डिजीज जो होता है आपका, ये न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। दिस डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय द प्रॉपर्ली बैलेंस डाइट। और इन जो डिफिशियंसी डिजीज होगा, है ना, ये सब ठीक किया जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी को ठीक किया जा सकता है। किस वजह से, कैसे ठीक करेंगे, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब जो आपकी डिफिशियंसी डिजीज हुआ रहेगा, है ना, वो आसानी से क्या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर दिया कि द बॉडी इज डिफिशिएंट इन द विटामिन्स, अगर शरीर में विटामिन्स की कमी हो गई है, यू गेट विटामिन्स डिफिशियंसी डिजीज। अब क्या हो जाएगा, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज जो है वो हो जाएगा, मतलब विटामिन से होने वाले हो जाएंगे। अब विटामिन होने वाले को कौन सा, सिस्टर हो जाएगा, तो पिलाग्रा हो जाएगा, आपके हड्डी उड्डी जो है क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, है ना, हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, पैर जो होता है फैल के टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। रिकट हो जाएगा, रिकट में जो है हाथ पैर एकदम पतले हो जाएंगे, पीठ आपका फूल जाएगा, उसमें मतलब हड्डी होने वाली। इफ द मिनरल्स आर डेफिशिएंट, अगर मिनरल्स की कमी हो जाएगा, देन वी गेट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। तो मिनरल से होने वाला रोग आपको हो जाएगा। मिनरल्स होने वाला रोग कौन से होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा, लीड्स टू एनीमिया, आपको आयरन कमी हो जाएगा, उससे क्या एनीमिया रोग हो जाएगा, है ना। फास्फोरस हो जाएगा, आपको फास्फोरस की कमी से जो होने वाला रोग हो जाएगा, तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी, आपके हड्डियां और जो दांत हैं वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो जब मिनरल्स की कमी होगा, आपको आयरन कमी होगा, आयरन क्या एक तरीके से मिनरल्स है, आयरन कमी होगा तो आपको क्या होगा, एनीमिया। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछता है, आयरन कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किससे कमी से होता है, आयरन कमी से होता है। फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और दांत क्या हो जाते हैं, आपके कमजोर हो जाते हैं, झड़ने लगेंगे, तमाम समस्या हो जाएंगी। फिर यहाँ दिया है विटामिन कमी से कौन कौन सा रोग होगा, तो विटामिन कमी से रोग होता है, स्कर्वी होता है, पिलाग्रा होता है, और क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी आपको। आगे कुछ विटामिन दिए गए हैं आपको, इनमें कौन से विटामिन से कौन कौन से होने वाले रोग के बारे में देख लेता हूँ, कुछ सिम्टम्स क्या होता है इसके बारे में पूरी तरह नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ, एक याद रखिएगा कि कुछ विटामिन को दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया है। एक जो है वाटर में घुलनशील होते हैं और एक क्या होते हैं, फैट्स में घुलनशील होते हैं। तो वाटर में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो बी और क्या होते हैं, सी होते हैं। और जो आपके फैट्स में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, कीड़ा होते हैं। कीड़ा याद करने का तरीका होता है ए बी ए, विटामिन ए डी ई के, चार विटामिन जो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, और ये दो विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। तो चलिए विटामिन नजर डालते हैं। विटामिन मिनरल्स, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रहता है, रतौंधी इसको बोलकर रतौंधी में आपको दिखाना क्या है। इसमें क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, आपको कम दिखाई देगा
या तो अंधेरे में आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा विटामिन ए की कमी से। आप विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप ये सब्जी खाएं, जिसका एक मेन जो है आपका होता है कैरेट। क्या होता है कैरेट? कैरेट जो है से जो है विटामिन ए की कमी को जो है पूरा कर सकते हैं। अगला है विटामिन बी1 है। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेली होता है। इसमें क्या होगा? आपका वेट लॉस, आपका जो वजन होगा कम होगा, एंड वीक मसल्स, आपके मसल्स क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी होता है ना। आप ये विटामिन सी मतलब आंवला और संतरा वगैरह खाएं, विटामिन सी की कमी को भरपूर मात्रा में पूरा होता है। ब्लीडिंग गम्स, आप क्या हो जाए जानते हैं? दांतों में आप खून लगे, पायरिया वगैरह लग जाता है, वही स्कर्वी है। विटामिन डी है। विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं आपके। सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स, ठीक है, आपकी हड्डी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जो है क्रॉन्स डिजीज होता है, ठीक है। पेल स्किन एंड क्रैकिंग अगेंस्ट, मतलब जो आपके स्किन वगैरह फट जाएगा या किनारे किनारे फटने लगते हैं। आप देखे होंगे ना कभी कभी गर्मियों में जब बहुत धूप वगैरह होता है, या फिर गर्मियों में गर्मी से जहाँ ठंडी आने लगे तो हमारा वोट वोट वगैरह फटने लगता है। यहाँ किनारे किनारे में फट जाता है ना, तो हमको कोई अलग क्रीम वगैरह लगाते हैं तो सही होता है। वही विटामिन डी, समझिए आपके अंदर अगर ऐसी समस्या है, समझिए आपके अंदर विटामिन डी कमी है, आपके वोट फट रहे हैं या किनारे किनारे पर घाव हो जाएंगे। विटामिन के क्या है आपका? हेमोमोरिस है आपका। इसमें क्या होता है? एक्सेसिव ब्रीथिंग विद द डिले फ्लटिंग, मतलब आप ऐसे समझिए कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा? कि जब आपके अंदर विटामिन के की कमी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग होता है, मतलब जैसे आपका कहीं चोट लग गया, आप कुछ देर बाद देखते होंगे तो उस पर क्या होता है? ऊपर से लेयर बन जाता है, लेयर बन जाता है और ब्लड जो है रुक रहा है, ब्लड जो बहता है वो रुक जाता है। लेकिन जब विटामिन के की कमी हो जाएगा तो वो आपका रक्त जो ऊपर लेयर बने तो लेयर में लगातार आपका जो है घाव भरेगा नहीं, तो आपका घाव भरता चला जाएगा, ब्लड निकलता ही रहेगा, ब्लड। कैल्शियम है। कैल्शियम से क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो बीमारी होती है जिसमें ब्रिटल बोन्स, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम, कैल्शियम जानते हैं? कैल्शियम हड्डी बहुत मजबूती, कैल्शियम क्या होता है? बहुत मजबूती प्रदान करता है। ये ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस है। देखिए जो ऑस्टियोमेलेसिया है ये जो है क्या होता है ना, बच्चों में होता है, इसमें होता है बच्चों में होता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये मतलब एक एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट मतलब एक जो कंप्लीट आप जो है युवा हो जाता है 18 के बाद से, आप समझिए उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ऑस्टियोमेलेसिया होता है, किसमें होता है? बच्चों में होता है। फास्फोरस कम से क्या होता है? बैड टीथ, दांत खराब हो जाएंगे, आपको रिकेट्स हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट लिम्स अनफॉर्म्ड जो है डेवलप, दांत और हड्डी दोनों कमजोर हो जाएगा। कम से क्या होता है? एनीमिया रोग होगा, इसमें क्या होगा? लो रेड ब्लड सेल्स काउंट, मतलब जो आपके लो है, लो रेड ब्लड सेल काउंट, जो आपका लाल जो होता है आरबीसी होती है ना, उसका काउंट संख्या क्या होती है? घट जाती है। आयरन कम से क्या होगा? गठन हो जाएगा, नहीं देखते होंगे आपको गला लग क्या सूख जाता है, आयरन कमी होता है। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होती है गले में पाई जाती है, उसकी बस जो है मतलब बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, गला आपका सूख जाता है। ये होने वाली बीमारी, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। आगे जो है फूड सोर्सेज की बात कर लिया जाता है, तो फूड सोर्सेज में सबसे पहले विटामिन देखते हैं। विटामिन्स आर द एसेंशियल nutrients that help us to maintaining the normal body function that also fight the infections। तो हम जो विटामिन होते हैं हमारे लिए वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड हेल्प द मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन, बॉडी के नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करके चलते हैं, एंड आल्सो टू फाइट द इन्फेक्शन। और ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन से क्या करते हैं? ये हमको लड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ विटामिन, जो फल होते हैं सब्जियां होती है विटामिन के अच्छे क्या स्रोत माने जाते हैं। विटामिन्स आर आल्सो कीप आवर डाइजेस्ट, है ना, बोन्स, टीथ, जम्स एंड स्किन हेल्दी। वो क्या करते हैं? हमारे आंखों को, हड्डियों को, दांतों को, जम्स जो होते हैं, उसके बाद जो स्किन होता है वो क्या बनाते हैं? हेल्दी बनाते हैं। ए बी कॉम्प्लेक्स, सी डी ई एंड के आर द विटामिन्स वी गेट फ्रॉम द डिफरेंट फ्रूट्स। ये विटामिन हम इनके बारे में आप ऑलरेडी बता चुके हैं, ए बी सी डी ई के, ये सब विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और अलग अलग जो है फूड से हमको क्या मिलता है? ये प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब कुछ विटामिन देख लेते हैं। विटामिन है और फंक्शन ऑफ द विटामिन और उनके कार्य क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हुए चलते हैं। पहला विटामिन ए दिया गया है, विटामिन ए है। विटामिन ए क्या करता है, कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, हमारे आंखों को और स्किन क्या करता है, हेल्दी रखता है। विटामिन बी1 इससे होने वाला रोग क्या होता है, बेरी आपको जस्ट बता के आगे आए हैं। helps the body us energy from the food we eat, ये हमें क्या करता है, वो help the body use energy from the food we eat। हम जो भोजन खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं from the food we eat, जो हम भोजन खाते हैं उनसे हम क्या करता है, एनर्जी देने में क्या करता है, मदद करता है। विटामिन सी है, helps heal wounds, maintaining healthy germs and blood vessels, fights infection। ये क्या करता है, कोई घाव रहता है तो घाव क्या करता है, मेंटेनिंग हेल्दी जर्म्स ब्लड, मतलब जो कमी रहेगा उसको क्या करता है, पूरा करता है। एंड वेसल्स, जो ब्लड के जो वेसल्स होते हैं, जो क्या तो वाहिनियां होती है, इससे रक्त जो है हमारे बॉडी में लगातार फ्लो करता है, उसमें जो इन्फेक्शन होता है उससे क्या करता है, लड़ता है, लड़ने वाली मदद करता है। विटामिन डी है, कीप टीथ एंड बोन्स हेल्दी, दांतों और हाथों को मजबूत रखता है, दांतों और हड्डियों को। विटामिन ई है जो मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, हेयर, सोल्स डाउन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन के जो होता है हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, बालों को हेल्दी रखता है। अब कुछ लोग विटामिन ई का जो है क्या आता है, टेबलेट आता है ना, लिक्विड टाइप का, उसको आप चेहरे में लगाते हो, चेहरे से भी काफी ग्लो आती है। विटामिन के है तो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन्स हेल्दी एंड बॉडी रिपेयर। तो विटामिन के क्या करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग होता है, चोट लग जाता है, घाव भरने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी ये स्लाइड आपके इंपॉर्टेंट है, तो जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगला आ गया मिनरल्स। मिनरल्स आर द इंपॉर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू बॉडी फंक्शन एज मेनी डिफरेंट लेवल्स। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिस मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिक हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, मतलब उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी क्रिया होती है। उपापचयी क्रिया मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में क्या, हमारा शरीर में खड़ा हूं, क्या अंदर हमारे कोई काम नहीं हो रहा है, अंदर की जो जो जितनी भी क्रिया होती है, श्वसन ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सांस के अंदर ले रहे हैं, अंदर आमाशय भी अपना कार्य कर रहा है, किडनी अपना कार्य कर रहा है, लीवर अपना कार्य कर रहा है, जो हमारा लंग्स है वो अपना कार्य कर रहा है। ये सब जो अंदर की जो क्रियाएं चल रही है उनको ही क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक जो है प्रक्रिया बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं, इन्हीं मेटाबॉलिक फंक्शन को काम करने की हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक शरीर जितने अंदर होने वाली क्रिया है उनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपको, मिनरल्स की। फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शन, तो उसके साथ साथ क्या होता है, इंक्लूडिंग ग्रोथ मतलब उन ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग, उन ऑर्गन जो फंक्शन कर रहे हैं सबके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की। इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द आवर बॉडी। अब हमारे शरीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जरूरत पड़ती है उसको देख लेते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ये हमारे लिए बेहद क्या है, इंपॉर्टेंट। इनकी जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है। इसके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। राइट, चलिए, तो ये आज का चैप्टर बस इतना ही था। इसका क्वेश्चन जो है आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल नए वीडियो के साथ। कल हम चैप्टर नंबर 2 से जो है कंप्लीट करेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये एक वन शॉट वीडियो होगा, एक लेक्चर में हम चैप्टर को जो है कंप्लीटली फिनिश करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये पूरा कंप्लीट खत्म होगा फिर एक दिन हम लाइव आकर के पूरा एक मतलब फर्स्ट लेसन से लेकर 10 लेसन तक पूरा कंप्लीट एक साथ ही जो है पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ही 7 का पीरियड का मिलना है। ठीक है, तो आज के लिए फिर मिलेंगे स्वस्थ रहिए। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। धनवंतरी प्रभु आपके घर में सुख शांति समृद्धि